खुशियां कम और अरमान बहुत हैं। खुशियां कम और अरमान बहुत हैं। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, पास से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी। यूं तो कहने को इंसान बहुत हैं, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। खुशियां कम हैं, अरमान बहुत है। खुशियां गिनती की हैं, जितनी हैं उतनी हैं, लेकिन इच्छाएं, आशाएं, कांक्षाएं ना सोने देती हैं ना जीने देती हैं। इसलिए बहुत सारी कांक्षाएं मत रखिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कभी ऐसा भी सोच लिया करो। जो आपको मिला है कई लोगों को तो वो भी नहीं मिला है। बहुत लोग सोचते हैं बहुत कम मिला है। सब लोग सोचते हैं, बड़गांव वाले भी बोल रहे थे 1 दिन 2 दिन इतने में क्या होता है, 1 महीना तो मिलना चाहिए, 15 दिन तो मिलना चाहिए। लोग कहते हैं कि बहुत कम मिला है, लेकिन ज्ञानी कभी ये तो सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। बहुत लोग ऐसे हैं बिल्कुल भी नहीं मिला है। इसलिए जितना प्राप्त है वो पर्याप्त मान लीजिए। ज्यादा आशा आकांक्षा में रहेंगे तो प्रभु भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, गुरु सेवा भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ माया के पीछे दौड़ते रहो। और तृष्णा में दोनों गए, माया मिली ना राम। खुशियां कम और अरमान बहुत हैं। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। मुरझाए मुरझाए चेहरे एकदम। ये तो कोई कोई चेहरा खिल जाता है। जिसकी गुरु में रुचि है, तपस्वी गुरु को देख करके वो खिल जाता है। जिसकी प्रभु में रुचि है, प्रभु की मुख मुद्रा देख के वो खिल जाता है। ये आस्था के केंद्र ना आपके आनंद के केंद्र हैं। वहां जाके मायूस मत रहिए। दुनिया में तो आप यूं ही परेशान हैं। इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया है, ये काम बिगड़ गया है, वो काम बनता नहीं दिख रहा है, और परेशान बहुत है। अभी एक दादाजी नाच रहे थे यहां पर, और दूसरे युवा को इशारा किया कि तू भी नाच। पांव में थिरकन कब आती है? जब मन थिरकता है तो पांव थिरकता है। जब मन नहीं थिरकता है तो आप कितना भी अच्छा म्यूजिक बजाओ, इंसान नहीं थिरकता है। इसलिए सबसे पहले अपना मन पुलकित होना चाहिए। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर का दर्शन पाए, जब गुरुवर का दर्शन पाए। प्रसन्नता होना चाहिए। मन में तो बहुत सारी बातें रखेंगे आप तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, और बहुत सारी शिकायतें रखेंगे तो आप सहज नहीं रह पाएंगे। ब्लड प्रेशर हाई और लो किसका होता है? बोलो ज्ञानी, लीजिए। जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, अरे भाई तुम्हारे तनाव में रहने से, तुम्हारे खींचतान करने से कुछ होने वाला है क्या? शांति रख, शांति लाल, जरा शांति रख। शांति रखिए, क्योंकि होना तो वही है जो
भाग्य में लिखा है। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। पुरुषार्थ करिए, टेंशन मत करिए, अटेंशन रहिए, टेंशन मत करिए। सावधान रहिए। जितनी ऊर्जा आप विकल्पों में, तनाव में खर्च करते हैं, उतनी ऊर्जा आप सकारात्मक सोच में भी तो खर्च कर सकते हैं। ऐसे ही अपना जीवन का भी तो है। कोविड की जोरदार हवा आई और कितने चले गए। इसलिए जीवन की अस्थिरता में भी स्थिर चेतना को पहचानो, और जो स्थिरता के मार्ग पर चले हैं से देवशास्त्र गुरु की आराधना में चित्त लगाओ। सच का कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन झूठ की शान बहुत है। सच का कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन झूठ की शान बहुत है। भाई साहब ने 1 करोड़ में बोली ली है साउथ धर्मेंद्र बनने की। भाई साहब के घर में जाके देखा तो बैठने की बढ़िया सी कुर्सी भी नहीं है। और भाई साहब से पूछो कि देंगे कब? दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। तो धक्का दे देंगे क्या? क्या दे देंगे? देखिए, कुछ दिलदार लोग ऐसे भी होते हैं कि इतना बोल के और अपना आधा घर बेच के भी देते हैं। देने वाले होते हैं, मंदिर बन रहा है और मुझे करना, आधी जमीन बेच दूंगा। मन है, क्यों? घर गृहस्थी में तो बहुत खपा दिया, अब थोड़ा सा धर्म ध्यान के लिए करना। थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ दिखावा करना, झूठ का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन में नहीं पड़ना चाहिए। चाहे बच्चों की शादी हो, लेकिन चलता है। इस एरिया में तो कुछ ज्यादा ही चलता है। करोड़ लेंगे, करोड़ देंगे। करोड़ मतलब क्या? के उसको करोड़ दोगे क्या? हैं? मरोड़ दोगे? लेकिन उसका वो जो ग्राफ होता है वो बड़ा स्टैंडर्ड दिखना चाहिए ना। ये बहुत अच्छी बातें नहीं है। समाज 21वीं सदी में गया है। सभी बुद्धिमान लोग हैं। प्रदर्शन दिखावे से बचिए, खान पान के दिखावे से बचिए। स्टाइल लगाएंगे भोजन का, कितनी वो स्टाइल लगाते हैं? 50 तो बोले गुमटियां बनवाई थी, 10 तरह की तो मिठाइयां थी। इतने सामान थे कि उनके वहां गए तो सूंघ सूंघ करके पेट भर गया, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब क्या है? एक जमाना होता था, साग पूड़ी बनती थी, दाल पूड़ी बनती थी, सब बैठो फटाफट और फिर एक एक को परोसते थे और मनवारी करते थे वो 3-4 चीज में भी कि भाई साहब थोड़ा और लो, काका जी थोड़ा और लो। अब तो ये लगा दी लाइन, उठाओ खाओ जाओ। हैं? लाड़ू बाटी सुरमो। लाभ से मतलब यह है कि वह एक सम्मान रहता था। कोशिश करिए कि अपनी जो रीति नीति है वो बनी रहे। बच्चों को संस्कारित करिए कि वो आपकी धर्म की धारा में सही लाइन से चलते रहें। ऐसा ना हो कि यहां तो आप उसके लिए बर खोजते ही रह गए और तब तक वो बना करके किसी को लेके आ गई। ऐसा ना हो, क्योंकि इस जमाने में मां बापों का भी कोई कंट्रोल जैसा रह नहीं रहा है और ना बच्चे इतना समझदार हैं कि वो अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को पूरा सम्मान दे पाए। होना चाहिए, देना चाहिए, जिम्मेदारी और विश्वास के काम है। आपसी विश्वास खत्म हो जाएगा तो पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में अंतर क्या रह जाएगा? झूठ की ऊंचाइयां मत देखिए, सत्य की गहरी जड़ों को सींचिए। मुश्किल से मिलता है गांव में एक आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत हैं लोग, लेकिन सच्चा आदमी, सच्चा इंसान जो मौके पर काम आए, जो आपके लिए खड़ा हो जाए।
कोविड-19 ने बहुत कुछ सिखाया लोगों को। बाप तड़प तड़प के मर रहा, लेकिन बेटा पास जाने को तैयार नहीं है। क्यों? वायरस है, बीमारी है, लग जाएगी। मौके पर काम आना चाहिए। किसी दीन दुखी कमजोर व्यक्ति का सहारा बनना चाहिए। जिन लोगों ने आपको बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, उनकी वृद्धावस्था में परवरिश का ध्यान रखना चाहिए। जिनालय इसलिए होते हैं ताकि हम उनमें जाके अपने मन को पवित्र कर सकें। मंदिर इसलिए होते हैं ताकि हम अपने मन को भी मंदिर बना सकें। बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि इधर उधर बैठ करके बातें बनाने की बजाय, न्यावटा करने की बजाय प्रभु के चरणों में जाप करें, प्रभु का नाम लें, धर्म ध्यान करें। जीवन की कब शाम हो जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। उजाले अपनी यादों के, हम भगवान से कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उनकी जो कहानियां हैं, यादें हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। जो व्यक्ति इतना समझेगा वो जीवन में कभी व्यसन नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मालूम है कि अपने किए कर्मों का फल सबको मिलता है, भोगना पड़ता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इसलिए धर्मात्मा लोग गलत रास्ते नहीं चलते हैं, गलत काम नहीं करते। सज्जनों, दूर की चीजें दिखती हैं बहुत सुंदर, लेकिन सुंदर हो कोई जरूरी नहीं है। दूर के ढोल सुहावने, ढोल की आवाज दूर से आती तो अच्छी लगती है, लेकिन जब कान के पास हुई ढोल बजाते हैं ना, तो भाई थोड़ा धीरे करो। डीजे जैसी चीज बहुत खतरनाक होती है। किसी अगर दिल के मरीज या गरीब या कमजोर आदमी के पास से गाड़ी निकल जाए कि उस कुटिया के पास, घर हिल जाता है, उसका सामान गिर जाते उसके, लोग मर जाते हैं। किसी के लिए किसी का मौज, किसी की मौत। विवेक तो रखना चाहिए। साइलेंट जॉन। दूर की चीजें दिखती अच्छी हैं, अच्छी हो जरूरी नहीं है। एक छोटा बच्चा अक्सर कर देखता सूर्य उदित होता, और कभी वो अपने घर की छत पर जाता तो उसे दूर पहाड़ी पर एक चमकता हुआ सोने का दरवाजा दिखता। अगर आपको सोने का दरवाजा दिखे, क्या करोगे? क्या करोगे? दरवाजा ही उखाड़ लाएंगे बोलने का। उखाड़ लेते हैं। एक सज्जन आए, कहने लगे आपके कमंडल में हम सोने की चैन लगाना चाहते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारी सोने की ये तुमको ही मुबारक हो, मेरे को कमंडल की जरूरत है। सोने की चैन के चक्कर में कमंडल भी जाएगा। हाँ, होता है। ऐसे बदमाश लोग होते हैं कि कान भी उखाड़ लेते हैं सोने की बाली के चक्कर में, पैर काट लेते हैं चांदी के वो हैं। अरे लोगों की नीयत का क्या है? इसलिए कम से कम अपन विवेक तो रख ही सकते हैं। दिखावा की जरूरत क्या पड़ेगी? लेकिन वो बच्चे जब वो देखता, अक्सर कर उसको लगता कि वहां सोने का दरवाजा है। कभी पूछता अपने मम्मी पापा को कि वहां क्या है, तो पिताजी कहते थे वहां
एक घर है एक छोटा सा, तो क्या वहां भगवान का घर है? क्या सोने जैसा क्यों चमकता है? जितना उनसे समझ में आता समझा देते कि भाई इसलिए है कि रोशनी पड़ती है कि इसलिए है, लेकिन उसको जिज्ञासा रही थी कि मुझे जाके देखना चाहिए कि आखिर इतनी चमक आती कहां से? क्या वहां सोने का घर है? क्या सोने का दरवाजा है? और एक दिन उसने ठान लिया कि आज मैं जाऊंगा, और स्कूल का गोल मार दिया उसने और अकेला पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई, पहुंचते पहुंचते शाम होने को आ गई, और जब वो उसी सीध में उसी रास्ते पर जब पहुंचा अंतिम मुकाम तक, तब तक जो अभी दिख रहा था दोपहर के पहले तक सोने का दरवाजा, वहां पहुंचते पहुंचते दरवाजा तो दिखा, आकार प्रकार सब वही दिखा, लेकिन वहां सोने जैसा कुछ भी नहीं था। दरवाजा ही था और इसके ऊपर एक तरह का पीला रंग अच्छी गहराई से किया गया था। चक्कर में पड़ गया कि क्या हुआ? मैं सोने के दरवाजे की देखने के लिए, सोने का घर, भगवान का घर देखने के लिए, यहां एक तो सादा झोपड़ी है, छोटा सा घर है, और उसमें वहां करके थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन वहां खड़ा हो करके उसने वापिस अपने घर की तरफ देखा। तेरे मेरा घर किधर दिख रहा है? शहर में, गांव में? और जैसे उसने अपने गांव में अपने घर की तरफ देखा तो वहां फिर उसको सोने का चमकता हुआ दरवाजा दिखा। उसने खूब अनुमान लगाया, खूब ज्ञान लगाया कि वह मेरा घर है, और उसका दरवाजा जो चमक रहा है वो मेरे घर का ही दरवाजा चमक रहा है, वो भी सोने जैसे चमक रहा है। वापिस गया, जब घर पहुंचा तब तक सूरज सुबह पूरब की तरफ से उगा था, तो ये पहाड़ का झोपड़ी का दरवाजा चमकता हुआ दिख रहा था। और जब सूरज पश्चिम में पहुंच गया तो घर पर लाइट डूबते हुए सूरज की पड़ रही थी, तो वहां पीला दरवाजा सोने जैसा चमकता हुआ दिख रहा था। जब उसने जाके देखा कि अब सोने जैसा वो भी नहीं चमक रहा, उसको ख्याल में आया कि दूर की चीजें दिखती सुंदर हैं, सुंदर हो कोई जरूरी नहीं है। फोकस है ये लाइट का, रिफ्लेक्शन है ये प्रकाश का। ऐसी बनावटी मायाजाल में न पड़े, योग्य और उन्नत जीवन जिए, सदाचार में, शाकाहार में, भेद विज्ञान वाला, आत्मज्ञान के बोध वाला जीवन सबका बने, सबका मंगलमय जीवन हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।